there, this is Neeru here, and I have cleared the IBPS PO exam this year. And this was my first well prepared attempt, and I was able to clear this exam by scoring very good marks in English. English was my forte, so I got about 28 29 marks in the prelims and mains, and it gave me a good edge over the other students in clearing the cutoff. So I'm here to share my strategy for English with you all. Hope you'll find this video useful. So let's begin. So English usually बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है इन बैंकिंग एग्जाम्स. अगर आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर लेंगे तो आपको एक काफ़ी लेवरेज मिल जाता है ओवर अदर स्टूडेंट्स हु आर नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल इन इंग्लिश. एंड इंग्लिश के अगर अच्छे स्कोर्स आ रहे होते हैं तो अगर आप अदर सब्जेक्ट्स में एवरेज भी हो तो भी आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाती है. सो आई वुड सजेस्ट कि आप इंग्लिश में ऑलमोस्ट ऑल टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करें. एंड क्वेश्चंस भी मोस्टली सारे ही अटेम्प्ट कर लीजिए एग्जाम में, ताकि आपके स्कोर्स काफ़ी अच्छे आने के चांसेस हो जाएं. इंग्लिश में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता. आई फॉलोड अबाउट ओनली 2-3 सोर्सेज. So let's begin with them. So the first source is newspaper reading. Newspaper reading आपको इसलिए करनी है ताकि आपकी रीडिंग की स्पीड इम्प्रूव हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हो. If you'll read editorials in English, for example the Hindu or the Indian Express, if you'll read those editorials then you'll understand कि comprehension पैसेज जो आते हैं एग्जाम में उनको आप कितनी जल्दी समझ पाएँ. एंड टू ऑल्सो इम्प्रूव योर स्पीड. प्रीलिम्स में मेनली स्पीड मैटर करती है, एंड आप जितनी जल्दी पैसेज या फिर किसी भी क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ के अटेम्प्ट कर पाएंगे उतना बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा. सो उसके लिए एटलीस्ट गिव 1 hour डेली फॉर रीडिंग. यू कैन रीड न्यूज़ पेपर्स और एनी मैगजीन, न्यूज़पेपर मैगजीन लाइक कुरुक्षेत्र, और या फिर आप कोई नॉर्मल बुक भी पढ़ सकते हैं टू नो अबाउट इंग्लिश रीडिंग. एंड सेकेंडली अगर आपकी ग्रामर वीक है तो आप यूट्यूब पर फ्री वीडियोस देख सकते हैं फॉर रूल्स ऑफ ग्रामर. पर्सनली मैंने तो कोई ग्रामर की वीडियो नहीं देखी थी बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी कॉन्फिडेंट अबाउट इंग्लिश. बट अगर आपको ज़रूरत है सो देयर आर टीचर्स लाइक निमिषा बंसल मैम. शी इज़ वेरी गुड एट इंग्लिश आई हैव हर्ड. तो आप उनके रूल्स ऑफ ग्रामर देख सकते हैं यूट्यूब पर. एंड देन थर्डली अटेम्प्ट सेक्शनल मॉक्स. सेक्शनल मॉक्स आपको आइडिया दे देंगे कि आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है उसको आप एक्चुअली कितना अप्लाई कर पा रहे हैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में. सो डू अटेम्प्ट सेक्शनल मॉक्स. आई अटेम्प्टेड ऑलिव बोर्ड सेक्शनल मॉक्स एंड स्टार्टिंग में आपके मार्क्स कम आएंगे. आई अग्री, काफ़ी लो भी आ सकते हैं इवन इफ़ यू आर अ गुड स्टूडेंट. तो डोंट फील डिसहार्टेंड इन द बिगनिंग. आप ट्राई कीजिए, मॉक्स एनालाइज कीजिए कि आपकी गलती कहाँ हो रही है मॉक्स में, एंड ट्राई टू इम्प्रूव दैट टॉपिक. उसके और ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए बिकॉज इंग्लिश में आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके स्कोर्स इम्प्रूव होंगे, वो भी ईजिली होंगे इम्प्रूव. सो अटेम्प्ट मॉक्स एंड देन उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स ज़रूर ट्राई कीजिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एग्जाम में किस लेवल की इंग्लिश पूछी जा रही है, एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपनी वोकैब या फिर अपनी इंग्लिश को प्रिपेयर कर सकते हैं. So these were the 3 main points for English. 1, read for 1 hour daily, and then rules of grammar, and then sectional mocks on olive board I'd suggest. So these were my 3 sources for English. Then उसके बाद English is also very important in the interview. Interview में if you are able to speak in English, and तो English is a new language for us, and if you are able to communicate in English fluently, so then it gives a good impression in front of the panelists. So I would suggest for this that you can try to talk to your friends in English so that you get comfortable in front of the panelists to talk in English. And then you can also even watch some movies in English. You should I would suggest that you should keep your preparation a little light-hearted and happy. तो उसके लिए थोड़ी बीच में ब्रेक टाइम पर मूवीज़ देख लीजिए इंग्लिश में, ताकि आपको समझ में आ जाए कि सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होती है एंड फ्लुएंसी कैसे आती है बोलने में इन इंग्लिश. सो हैव सम फन वॉचिंग मूवीज इन बिटवीन योर प्रिपरेशन. ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ जर्नल अवेयरनेस एंड बैंकिंग. This subject is there in the mains and also in the interview. Journal awareness and current affairs are there.
तो जब आप मेंस की प्रिपरेशन करें, प्रीलिम्स के साथ ही कर लें इसमें यूजुअली बेसिक बैंकिंग के क्वेश्चंस आजकल नहीं पूछे जा रहे हैं इतने, मोस्टली करंट अफेयर्स से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप भी अपना फोकस करंट अफेयर्स पर दीजिए। एंड टू कवर current affairs for the mains, I studied for about like current affairs of 3-4 months prior the mains examination, and उसके लिए मैंने 2 sources देखी थी यूट्यूब पर, वीडियोस आई ओनली सो। तो फर्स्ट इज़ कि आप वैसे भी अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ ही रहे हैं डेली फॉर एडिटोरियल्स, तो आपको थोड़ा सा आइडिया तो हो जाएगा कि करंट में क्या चल रहा है, तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। एंड अदर देन दैट आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं, फ्री यूट्यूब वीडियोस आई सजेस्ट कि आई फॉलो 2 channels which are one is Aditya So's Olive Board YouTube videos on current affairs, and second is Priya Ma'am's test book videos on current affairs. These teachers usually cover one-liners and थोड़ा सा डिटेल वाले टॉपिक्स, ज़्यादा नहीं डिटेल्स होता बिकॉज मेंस में डिटेल्स इतना नहीं पूछते हैं। So you should focus only on the one-liner questions mostly. एंड देन उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं वीकली करंट अफेयर्स की वीडियोस देखिए पहले इनकी, एंड देन उसके बाद मंथली देखिए, सो दैट कि आप कुछ मिस कर गए हो अगर वीकली में, या फिर कुछ रिवाइज करना हो, तो मंथली वन विल बी हेल्पफुल फॉर यू। एंड अदर देन दैट आप 2-4 सोर्सेज वैसे थोड़ा सा फॉलो कर लीजिए करंट अफेयर्स के लिए, बिकॉज इट इज़ अ डाइवर्स एंड डाइवर्स सब्जेक्ट, एंड क्वेश्चंस कहीं पे से भी आ सकते हैं, आइडिया नहीं होता है इतना। तो अगर आप 2-4 सोर्सेज से गो थ्रू कर लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा एंड थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा क्वेश्चन से, तो मे बी यू विल बी एबल टू डू सम गेस वर्क एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन द एग्जाम। So that was it for the current affairs, and also for इंटरव्यू ऑल्सो करंट अफेयर्स आर इम्पोर्टेंट। एंड इंटरव्यू में आपको थोड़ा सा ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, थोड़ी सी आपकी नॉलेज अच्छे से चेक की जा सकती है करंट अफेयर्स के बारे में, बट इसमें आई प्रिपेयर्ड ओनली फॉर 1 or 2 months ऑफ करंट अफेयर्स। तो उसके लिए आई सजेस्ट कि इंटरव्यू के लिए करंट अफेयर्स के लिए यू कैन फॉलो स्टडी IQ की वीडियोज़, दे मोस्टली कवर टॉपिक्स दैट आर इन न्यूज़ at the current times. And then I also followed Anil Agarwal's videos. He also talks about basic banking terms and basic terms that are in news related to banks. तो वो भी आपको इंटरव्यू में हेल्पफुल रहती हैं, आपको कॉन्फिडेंस भी देती हैं कि दैट यू नो समथिंग अबाउट बैंक। तो आप उनकी वीडियोस देख सकते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द इंटरव्यू। For example, even I was asked about Bharat Ratna in the interviews. They asked me how many people got Bharat Ratna this year, and they even asked me to tell the names of all the 5 people. So I was aware of that topic, so I was able to answer all those questions on current affairs and Bharat Ratna. I named all 5 people who got the Bharat Ratna this year. So I believe that made a good impression in front of the panelists इन द इंटरव्यू। तो आप करंट अफेयर्स को जितना अच्छे से कवर करेंगे आपको उतना अच्छा इंटरव्यू में हेल्प मिलेगा, एंड मेंस में भी इट्स इम्पॉर्टेंट। सो डू कवर इट फ्रॉम द सोर्सेज, मोस्टली यूट्यूब वीडियोज ऑफ Olive Board and test book I'd suggest for main. This was it for this video. I hope you found it useful. एंड इसके अलावा अगर आपको कुछ और क्वेरीज हो फॉर रिलेटेड टू बैंकिंग प्रिपरेशन एंड स्ट्रैटेजी और सोर्सेज, सो डू कमेंट डाउन बिलो. I'd be happy to help you all. So that's it. All the best wishes. Bye.